बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन के एक नए एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन का मकसद आपके लिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आना है। हमारा मकसद आपको एजुकेट करना है, अवेयर करना है, ताकि जब आप अपने सरमाए को प्रॉपर्टी की सूरत में कन्वर्ट करें तो आपकी ये नॉलेज में होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए लॉन्गर रन में जाके या शॉर्ट टर्म में जाके हमें क्या बेनिफिट जो है वो दे सकती है। हालिया मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस जहाँ और बहुत सी चीज़ें मुतासर हुई, वहीं ऐसा मुमकिन नहीं कि प्रॉपर्टी का सेक्टर जो है वो इससे मुतासर ना हो। इस तमाम सूरत हाल से कबल जहाँ प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो एक सस्टेनेबिलिटी की वजह से एक बेनिफिट किसी कैफियत जो है वो बनी थी, जहाँ पे सेलर और परचेज़र दोनों के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है मौजूद था। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अब जब मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी की कैफियत है, लोग उस तरह से चीज़ों के अंदर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, वो नहीं जानते कि आने वाली सूरत हाल जो है वो किस करवट बैठेगी और क्या हम जो आज इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आने वाले वक्त में बेनिफिशियल होगी या नहीं। ये तमाम फैक्टर्स जो है वो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जनाब काशिफ बुखारी साहब। काशिफ बुखारी साहब, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जी शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। जो हालिया सियासी इंतशार है मार्केट के अंदर, बाइंग जो है वो उस तरह से नहीं हो रही। वहाँ मार्केट के जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी उस तरह से सिचुएशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। आप हालिया दौर में क्या रिकमेंड करते हैं? जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट में थी, अब वो उस तरह से उनके ऊपर मार्केट के अंदर जो है वो आवाज़ नहीं आ रही, वो प्राइस जो है वो डिमांड करने वालों को नहीं मिल पा रहे। बट इवन देन कुछ लोग जो मजबूर होते हैं, जो चाहते हैं कि हम अपनी चीज़ें जो है वो सेल करें, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मार्जिन जो है वो बहरहाल मौजूद होता है। आप करंट सिचुएशन में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिकमेंड करते हैं और उसकी रीज़न क्या है? जी शहजाद साहब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क में एक सियासी दमा चौकड़ी मची हुई है और किसी को कुछ पता नहीं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। लेकिन जहां आपने प्रॉपर्टी सेक्टर की बात की है, वहाँ मैं ये बताता चलूँ कि इसमें हर सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ जो बाकी हमारा रोज़मर्रा के मामलात होते हैं वो ज़ाहिर बात है मुतासर होते हैं। लेकिन लकीली मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो प्रॉपर्टी की सेक्टर है या प्रॉपर्टी की जो फील्ड है, इसमें ऐसी सूरत हाल में बाइंग का बड़ा अच्छा टाइम होता है, जिसमें जाहिर बात है कि जब एक मार्केट, जैसे आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि एक चल रही होती है अपने रिदम में, तो एकदम रुक जाती हैं चीज़ें। तो जो सेल करने वाली एलिमेंट्स होते हैं वो तो नहीं रुक सकते, उन्होंने तो अपना प्रेशर गेन करना होता है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे बायर को फ़ायदा उठाना चाहिए कि इस टाइम मैक्सिमम बाइंग करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बजट। इस वक्त आप अगर बाइंग करेंगे तो जाहिर बात है कि ये जो अभी पॉलिटिकल आपके सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ है, ये इसको सेटल डाउन होने में अभी 3 से 6 माह लगेंगे। ठीक है। इसी तरह आज 3 से 6 माह का टाइम है, आप इसमें बाइंग करें और मैक्सिमम बाइंग करें। जैसे ही जाहिर बात है जब नई गवर्नमेंट आएगी, बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है या किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाली जमात, हुक्मरान जमात बनती है, तो वो कभी भी प्रॉपर्टी को नज़रअंदाज नहीं करेगी, वो इसको यहीं से लेके आगे चलेगी। तो इस टाइम बाइंग कैपेसिटी अपनी देखते हुए मैं ये अपने इन्वेस्टर्स को। काशिफ बुखारी साहब, आपका जो कहने का मकसद है उसको अगर मैं अंडरस्टैंड करूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट कोई शक नहीं कि मंदी का शिकार है, बट जब कभी कहीं पे कुछ रूटीन से हट के होता है तो वहीं पे एक अपॉर्चुनिटी जो है वो भी सामने आती है, उसको सेंसिबल लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एंड आपकी रिकमेंडेशन ये है कि अब अगर आप मार्केट रेट से कम पे मार्केट के अंदर से कुछ बाइंग अगर करने में कामयाब हो जाते हैं तो लॉन्गर रन में जाके या गवर्नमेंट की फॉर्म हो जाने के बाद या उसको सस्टेनेबल हो जाने के बाद वो आपको एक बेहतर बेनिफिट दे सकती है। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी शहजाद साहब, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और माजी में जितने भी हम अपने प्रोग्राम्स में हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टी इज पैरेलल टू, जिसको हम डिस्कस करते हैं कि राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम। तो अब बाइंग का राइट टाइम है, इस टाइम आपको बाइंग करनी चाहिए। और बाइंग कहाँ करनी चाहिए, ये आप जो है इसकी कंसल्टेंसी आप कर सकते हैं
मैं मुतअद्दिद चीज़ें गिनवा सकता हूँ, नंबर ऑफ लिस्ट है मेरे पास, जिन जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ में, जिन जिन लैंड कमर्शियल लैंड्स में आप बाइंग कर सकते हैं, हाई राइज में बाइंग कर सकते हैं। मेरा ये अंदाज़ा है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी इन दिस टाइम। जो आगे 3 से 6 माह की जैसे सियासी सूरत हाल जो अदम इस्तेकाम चल रहा है, जैसे ही वो मेनटेन होगा तो वो चीज़ें गेन करेंगे। वो काजी साहब, आपने बाइंग की बात की, मैं आपकी यानी कि मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये भी जानना चाहूँगा, वैसे फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमें बहुत से लोगों की कॉल्स आती हैं एंड आई एम सरप्राइज कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो चूँकि वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, उनको मीडिया के थ्रू जो है वो चीज़ें नज़र आ रही थी, बट इवन देन दे आर वेरी इंटरेस्टेड कि उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी आपको नुकसान नहीं देती। तो वो लोग अभी भी बाइंग के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड एंड दे वांट कि वो मज़ीद चीज़ें जो हैं वो बाइंग करें। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक अहम सवाल आपसे करना चाहता हूँ, और वो ये है कि फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है वो क्या हो सकती है, जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो जब इस्तेहकाम की जानिब जाएगा तो आपको फ़ायदा दे सकती है। सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेस देन 1 मिलियन की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेस देन 1 मिलियन की, तो वो आपको आफ्टर 3 to 6 मंथ बेपनाह फ़ायदा देगी अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट। और अगर आप जाके 5 मिलियन से ऊपर की जाके आप बाइंग करते हैं तो वो भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको बाइट मिलेगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 1 मिलियन से नीचे रह के इन्वेस्टमेंट करें या 1.5 मिलियन से नीचे रह के इन्वेस्टमेंट करें, तो वो आपको जैसे ही सूरत-ए-हाल थोड़ी सी बेहतर होती है तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। मार्केट ये अच्छा हुआ है कि थोड़ा सा सियासी झटका लगा है हमारी सोसाइटी को, हमारे इस मार्केट को, क्योंकि ये इसमें बड़ा तेज़ी से बूम आ रहा था। तो अब ये उन लोगों के लिए भी गोल्डन चांस है जो लेस देन 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, और अब उनके पास राइट टाइम है कि वो इन्वेस्टमेंट करके 3 से 6 माह का वेट करें और अपना बेनिफिट गेन करें। काजी साहब, मार्केट के अंदर जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, ख़ास करके सियासी इस्तेहकाम जो है वो इन्वेस्टमेंट के चोली दामन का साथ है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो लोग ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं और उन्होंने टारगेट किया हुआ था कि हम इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर अपनी चीज़ जो है वो सेल आउट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो अदम इस्तेहकाम आया उसके बायस वो लोग एक्चुअल जो उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेनिफिट था वो डिमांड करते हुए कतरा रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या सोसाइटीज़ के अंदर फ्रेश बाइंग करना इस वक्त सेंसिबल है, या जो ऑलरेडी पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना सेंसिबल है, या जो घर अपनी कंप्लीशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, उनको इन्वेस्ट करना सेंसिबल है? क्योंकि सेलर जो है वो अमाउंट इस टाइम पे डिमांड नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो भी जानता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हुए घबराते हैं। आपकी रिकमेंडेशन क्या है? साहब, मेरी रिकमेंडेशन सीधी सी है। आप ये देखें कि जो रेगुलर सेलिंग में चीज़ें थी, डेफिनेटली अगर उनका कुछ अरसा उनकी बाइंग नहीं होती तो वो सस्टेन कर जाएंगे। आप उन चीज़ों की तरफ जाएं जिनके पास जिनकी रेगुलर सेल नहीं थी, जैसा कि किसी ने मकान बेचना है, किसी का पोजेशन वाला प्लॉट है, किसी की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, लमसम पड़ी हुई है, आप उन चीज़ों की तरफ जाएं। जो बुकिंग वाली चीज़ें हैं, जो डाउन पेमेंट वाली चीज़ें हैं, बेशक वो हाई राइज में है, बेशक वो प्लॉट्स की बुकिंग है, चाहे वो फाइल्स का लेन देन है, वो सोसाइटीज़ की जो मालकान हैं या जो कंपनीज हैं वो मेंटेन 4 से 6 महीने कर जाएंगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि अगर आज आप बुकिंग वाली चीज़ें ले लेते हैं, डाउन पेमेंट वाली चीज़ें ले लेते हैं, तो जाहिर बात है कि 3 से 6 महीने बाद भी जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका डेफिनेटली उसका भी रेट बढ़ेगा। कैसा बढ़िया है आपने बात की। चलते चलते फाइनल क्वेश्चन, मार्केट सस्टेनेबल नहीं है इस टाइम के ऊपर। जो मार्केट ने ग्रो करना था वो फॉर सम रीज़न जो है वो ग्रोथ इस वक्त रुक चुकी हुई है। आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि इस टाइम के ऊपर की जाने वाली बाइंग, जिस वक्त मार्केट सस्टेनेबिलिटी का शिकार होगी, तो आप प्राइस इम्प्रूवमेंट जो है वो किस लेवल के ऊपर देख रहे हैं? और मैं चाहूँगा कि आप डॉलर का जो प्राइस में शिफ्ट आ रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे लोगों को समझाने की कोशिश करें।
شہزاد صاحب مناسب نہیں ہے کہ میں یہ چیز آپ کو بتاؤں کہ ڈالر جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے، وہ سم ہاؤ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے اس کا اتنا زیادہ آگے جانا، لیکن وہ انویسٹرز جو اسٹڈی کر رہے ہیں ڈالر کے ریٹ کو، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ڈالر کے ان جو بڑھوتری ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا جائے تو ڈالر کا جو سفر شروع ہوا تھا وہ نہ رکنے کا نام لے رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی آج آپ اگر چیزیں بائی کر لیتے ہیں تو ود ان دا پیسج آف ٹائم یہ 3 مہینے تو یہ بے چینی کی کیفیت رہے گی، اور یہ 3 مہینے کا ہی ٹائم ہے بائنگ کا، چاہے وہ آپ کسی بھی سیکٹر میں ہو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ پہ. کاش سے بڑی اہم آپ نے بات کی، اور بینگ پاکستانی ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ جو ڈالر نے پرواز لی ہے وہ اسی شدت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کے فیور میں یہ چیز کسی بھی صورت نہیں جاتی. بٹ ساتھ کے ساتھ ایک فیکٹر جو ہے وہ ساتھ چل رہا ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور وہ ہے کرنسی ڈی ویلیویشن. دس از دا ٹائم جو آپ کے پاس سرمایہ ہے اس کو آپ پراپرٹی کے اندر انویسٹ کریں تو آپ کو مارکیٹ کے اندر وہ چیزیں زیادہ بہتر ریٹس کے اوپر مل جائیں گی جو سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ان کا ریٹ بہت مختلف تھا. تو دس از دا رائٹ ٹائم. کاشف بخاری صاحب کی ریکمنڈیشن ہے پروگرام پراپرٹی سولوشن کی پلیٹ فارم سے، میں بھی آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ پراپرٹی کے اندر انویسٹ کیجئے، اور کرنسی ڈی ویلیویشن کو جو ہے وہ آپ اسی طرح سے روک سکتے ہیں. ادروائز یہ ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہو سکتی ہے. اپنے میزبان آغا شہزاد زبیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.